चैनल दोस्तों जिसका नाम है संतोष सर लाइव क्लासेज। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई करते होंगे और मेहनत से कर रहे होंगे। आज आप लोगों के सामने क्लास 10th की वीडियो लेकर के मैं आया हूं। क्लास 10th एक्सरसाइज आपकी है अभ्यास 2, जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। बहुपद यानी पॉलिनोमियल। बहुपद में हम यहाँ सीखेंगे अध्याय 2 के पूरे जितनी एक्सरसाइज हैं सबको राफ्टिक स्टाइल में यानी वन शॉट हम इसको जो है इसका सॉल्व सीखेंगे। तो आइए बहुपद अध्याय शुरू करें और इसके जो बेसिक टर्म्स हैं उन सारी चीजों को समझने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं बहुपद यानी पॉलिनोमियल में हमें सबसे पहले हमें क्या देखना है कि देखो, एक हमने पढ़ा है चर, अचर यानी कांस्टेंट और वेरिएबल। तो अचर क्या होता है, चर क्या होता है? देखो, अचर क्या है? अचर मीन्स होता है स्थिर, जिसका मान स्थिर हो। कांस्टेंट जिसको बोलते हैं आप, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है? स्थिर है। और भी नंबर सारे ये नंबर्स जो हैं इसको हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। हम क्या बोलते हैं? अचर। और यानी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट हो, स्थिर हो। ठीक है। और दूसरा होता है चर। चर क्या है? देखो, चर क्या है? चर के बारे में समझिए। चर की वैल्यू क्या होती है? अस्थिर होती है। यानी कि जैसे एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, ये सारे लेटर्स ये क्या हैं? ये इसको चर कहते हैं यानी वेरिएबल। वेरिएबल क्या कहते हैं? चर। वेरिएबल क्या है? एक्स, वाई, जेड, इसकी वैल्यू क्या है? अलग अलग होती है, स्थिर होती है, अस्थिर नहीं होती है। अचर की वैल्यू स्थिर होती है। जैसे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, 2, 3, x इक्वल टू -3, -4, यानी कोई भी वैल्यू जो है x की आ सकती है, p की भी कोई वैल्यू ली जा सकती है। एक बार x की वैल्यू 1 आया, दूसरी बार x की वैल्यू 2 आ सकता है, फिर तीसरी बार x की वैल्यू कुछ और आ सकता है। तो मतलब चर जो होता है वेरिएबल, ये क्या होता है? अस्थिर होता है, अर्थात इसकी जो वैल्यू होती है अलग अलग आ सकती है। परंतु जो कांस्टेंट है यानी कि जो अचर है, अचर की वैल्यू क्या होती है? स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है, जो भी होगी वो स्थिर होगी। ठीक है। तो यहां हमने दो चीजें सीखा, अचर और चर। इसके बाद आता है बहुपद। यानी बहुपद में ध्यान देना है। अच्छा, एक चीज और सीखेंगे उसके बाद, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर। देखो, पूर्ण वर्ग संख्या 0 से स्टार्ट, 0, 1, 2, 3, है ना, 4, 5, ये सारे नंबर्स जो हैं क्या होते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। कौन से? 0 से स्टार्ट, यानी निगेटिव नहीं होना चाहिए या फिर रेशनल में नहीं आना। तो मतलब ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है। अब हमें बहुपद, बहुपद क्या होता है आइए बहुपद की चीजों को हम समझें। बहुपद क्या है तो ध्यान दें। बहुपद क्या होता है? अर्थात देखो, अचर, अचर हो गया, और अचर के साथ चर, और चर पर जो पावर यानी घात है वो घात पूर्ण वर्ग संख्या में होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या में घात होनी चाहिए। ठीक है। यानी अचर मल्टीप्लाई बाई चर। ठीक है। और चर पर पूर्ण वर्ग संख्या आनी चाहिए, यानी कि नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, जो कि नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। देखिए, अचर, कोई अचर ले लीजिए यहां से, मान लीजिए हमने 2 ले लिया। चर, चर में कोई यहां से ले लेते हैं x, x, y, z, या x, केवल x ले लेते हैं, x हो गया। ओके। अब इस पे जो चर है, चर पर पूर्ण वर्ग संख्या कोई भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 0, मतलब ये जो नंबर्स होते हैं ये हम ले सकते हैं। अब ये क्या हो गया? ये हो गया बहुपद। क्या हो गया? बहुपद। बहुपद हो गया। ध्यान दें, क्या हो गया? बहुपद हो गया। स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है ना। 3x, y, ये भी क्या है? एक बहुपद है।
क्यों? तो 3 क्या है, देखो 3 क्या है, आप देखो ध्यान से, 3 क्या है, 3 एक अचर है, यक्स वाई क्या है, यक्स वाई यहां पर क्या है, ये यक्स वाई चर है, और इस पर जो वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या का जो घात है 1 है, 1 है। जब कोई घात ना हो तब उसको 1 माना जाता है, तो ये क्या है, 1 है। इसी तरीके से 4x स्क्वायर प्लस 3, यहां पे देखो क्या है, यक्स 4 क्या है, यहाँ पे 4 अगर हम देखेंगे तो 4 अचर है, और यक्स क्या है, यक्स जो है यक्स का स्क्वायर, यक्स क्या चीज है, यक्स चर है, और चर पे क्या है, स्क्वायर, यानी कि 2 घात लगा हुआ, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, पी क्यू आर कोई भी और अन्य चर भी हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बहुपद। ठीक है, अच्छा बहुपद यहां पे आता है, आती है बात बहुपद और व्यंजक। व्यंजक देखो, व्यंजक और बहुपद में क्या अंतर है, क्या होता है व्यंजक और क्या होता है बहुपद। देखो सभी बहुपद व्यंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते हैं। अब व्यंजक क्या है, आइए देखते हैं। जैसे देखो 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 4, है ना। अब आइए हम बहुपद और व्यंजक दोनों में तुलना करें, दोनों की पहचान करें कि कैसे, किसको हम कहते हैं व्यंजक, किसको कहते हैं बहुपद। यहाँ पे कुछ नंबर से लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 4, ये दोनों चीजों को ध्यान से अगर हम देखेंगे तो देखो ये क्या है और ये क्या है, इनको सॉल्व करिए। तो आप देखो 2x स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, प्लस यहां पे आप देखो प्लस, ये जो अंडर रूट है 3 और x दोनों पर है, 3 और x दोनों पर है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं अंडर रूट 3 अंडर रूट x और प्लस 4। ठीक है, पुनः फिर इसको हम राइट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 और x पर रूट लगा। आप जानते हैं किसी भी नंबर पर रूट है तो रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब 1/2, तो यहां पे आप x पे पावर 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि जिस नंबर पर रूट है उसको आप 1/2 भी उस पावर के रूप में लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं प्लस का 4। अब ध्यान से देखो, ये जो पॉलिनोमियल था, अब यहां पे देखो 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x पावर 1/2 प्लस 4, यहां देखो 2 क्या है, 2 जो है अचर है, ठीक है, x क्या है, चर है, इस पर ये पावर 2 क्या है, 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर आगे देखो रूट 3 ये कांस्टेंट है, अर्थात चर है, अचर है, और x क्या है, चर है, और x पर जो है पावर 1/2 आप ये बताओ पूर्ण वर्ग संख्या होती है इसमें 1/2 नहीं, तो इसका मतलब है ये क्या है, ये बताइए ये क्या है, ये व्यंजक है, क्या है, व्यंजक है, बीजीय व्यंजक। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो ये जो लास्ट हमने इसको लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर तो ऐसे ठीक है, प्लस अंडर रूट 3 और x, ठीक है, अंडर रूट 3, x पे जो है रूट नहीं है, अंडर रूट 3 यानी 3 पर रूट है बट x पर रूट नहीं है, तो हम लिख सकते हैं x पे, अगर x पे कोई पावर यानी कोई घात नहीं है तो घात 1 मान सकते हैं, प्लस का 4। अब आप इसको देखो 2 क्या है, 2 अचर हो गया, x क्या है, चर है, पावर 2 जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है, इसी तरह अंडर रूट 3 ये क्या है, ये भी अचर है, और x क्या है, ये चर है, और इस पे जो वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि पावर के रूप में, घात के रूप में 1 है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये बहुपद को फॉलो कर रहा है, +4। तो ये अब आप देखो ध्यान से, ये क्या है, ये बहुपद है। ठीक है, अब बहुपद और व्यंजक में आप क्लियर कर लिए होंगे कि यानी कि देखो सभी, हम कह सकते हैं जो सभी बहुपद होते हैं वो सभी व्यंजक जो है नहीं हो सकते, सभी व्यंजक जो है सॉरी सभी बहुपद व्यंजक हो सकते हैं लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते हैं। याद रखिए ध्यान से कि यानी कि बहुपद में हमको इतना ध्यान देना है कि चर, अचर और चर पर जो पावर यानी घात जो होती है पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, तब वो व्यंजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। ओके ठीक है, अब इसके बाद आगे की देखते हैं क्या दिया हुआ है। घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल,
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की जो घात होती है उसे कैसे समझेंगे। देखो जैसे कि 2x प्लस 3 है ना, 3x स्क्वायर प्लस 2x या 2y भी कह सकते हैं, 2y प्लस 2 4x क्यूब प्लस 3x या y 3y प्लस 6z प्लस 4। यहां हम देखें तो अगर हम डिग्री की बात करें अर्थात घात की बात करें तो यहां पे सपोज करो 2 है, ठीक है, ये 2 है और वह तो देखो अगर किसी पर कोई घात नहीं है तो वो 1 माना जाएगा, यहां भी 1 इस तरीके से और ये 1। देखो अगर हम देखें घात तो देखो पहले यानी कि फर्स्ट जो आपका ये व्यंजक है 2x पावर 1 प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस 2y पावर 1 प्लस 2 इधर 4x क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6z1 प्लस 4। तो यहां हम ध्यान से अगर देखें तो देखो इस पर कितनी घात है, इस पर घात क्या है, घात मतलब जो हाईएस्ट यानी कि जो सबसे बड़ी घात होती है उस पॉलिनोमियल में उसको आपको बतानी है। इस पर सबसे बड़ी घात क्या है 1 है, तो घात क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर अब हम इस पे देखें तो इसमें देखिए क्या है, देखो यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसकी घात जो हाईएस्ट घात होगी जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा उसी को हमको बताना है, हाईएस्ट क्या है 2 होगा। इसी तरीके से इसमें अगर हम हाईएस्ट घात की बात करें, हाईएस्ट पावर की बात करें तो हाईएस्ट जो पावर है 3 है, यहाँ देखो 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट घात यानी कि इसकी 3 है, ठीक है, हाईएस्ट घात 3। तो अब देखो एक चीज और समझ में आया होगा आप लोगों को कि अगर इस तरीके से अगर कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं कि जो इन सारे पावर को ऐड कर दें 3 प्लस 2 प्लस 1 है ना 5 1 6, तो नहीं ये गलत हो जाएगा, आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ उस पूरे पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी घात होगी उसी घात को आपको दिखाएंगे। अगर आपसे घात पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी घात आप बताएंगे। अच्छा, इसी घात के अनुसार यानी कि इसकी जो पावर्स है इसी पावर्स के अनुसार इसका नेम भी रखा गया है, नाम भी रखा गया है, यानी कि जिस पर 1 घात होती है उसको हम कहते हैं रैखिक, रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे, अगर घात 1 है तो इसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद, ठीक है। अगर घात 2 है तो 2 घात अगर है तो इसको कहेंगे द्विघात, द्विघात बहुपद। अगर घात 3 है तो क्या बोलेंगे, अगर 3 घात है तो इसको बोलेंगे हम घन बहुपद, या त्रिघात भी बोल सकते हैं या घन बोल सकते हैं, घन बहुपद। तो इस तरीके से इसका हम नाम भी जान सकते हैं कि रैखिक बहुपद किसे कहा जाएगा, अगर उस पर पावर 1 आया हुआ है अर्थात घात 1 सबसे बड़ी है। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, अगर किसी पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद में अगर 2 सबसे बड़ी घात है, जरूर नहीं कि यहाँ भी हो सकता है ये चीजें, जैसे सपोज करो ये तुम्हारा 1 हो यहाँ पे 2 हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, कहीं भी हो सकता है। हाँ, सबसे बड़ी घात जो है 2 होनी चाहिए, द्विघात हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी घात 3 है तो वो क्या होगा, घन बहुपद कहलाता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो अचर बहुपद क्या होता है, अगर मान लो 2x पावर क्या हो 0 हो और साथ ही साथ -3y पावर 0, अगर किसी भी जो है अचर चर पर बहुपद अचर, अब ये दोनों क्या है अचर बहुपद है, अचर बहुपद। कैसे, आइए इसको समझाते हैं। देखो अगर किसी भी घात यानी x पे घात कितना 0, तो 0 का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, सपोज करो 2 है और इस पर कोई इसके साथ जो है चर नहीं है, तो चर हम कोई अपनी तरफ से लगा सकते हैं, x लगा दिए लेकिन पावर 0 कर दीजिए। अगर पावर 0 कर देंगे इसका मतलब वो है ही नहीं है, तो इसको अचर बहुपद बोलते हैं। किसको, अगर किसी पर घात जो है 0 है तो उसको क्या बोलेंगे, अचर बहुपद है,
ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आपके पास है बहुपद का वर्गीकरण पद के अनुसार। बहुपद का जो वर्गीकरण होता है, तो सपोज करो हम लेते हैं 2x, है ना, 2x प्लस 3x प्लस 2y प्लस 4। यहां आप देखो टर्म यानी कि पद किसे कहते हैं। अगर देखो 2 का x के साथ रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का, तो यहां पे कुल मिलाकर ये कितने पद हैं, एक पद है। ठीक है, पद यानी कि टर्म जो है एक पद है। अगर एक पद है तो इसे क्या कहा जाएगा, एक पदी बहुपद, या सिर्फ एक पदी कह सकते हैं, एक पदी या पदी, एक पदी बहुपद कहेंगे। यहां आप देखो 2x प्लस 3, अगर दो चर या अचर के बीच में अगर प्लस या माइनस दोनों में से किसी का साइन हो, जैसे इसमें देखिए, यहां पर देखिए, जरूरी नहीं कि प्लस ही हो, माइनस का भी साइन हो सकता है। तो अगर प्लस या माइनस का साइन हो दो अचर या चर के बीच में, तो देखो वहां काउंट करो कितने पद। यहां देखो एक पद ये हो गया 2x, एक पद 3 हो गया, तो यहां पे कितने पद हो गए, 2 पद हो गया। अगर 2 पद हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विपदी, द्विपदी बहुपद हो गया। ठीक है। और तीसरा, अब यहां देखो ये क्या है, ये देखो ध्यान से, यहां आप देखो 3x प्लस 2y माइनस 4, यहां पे और यहां पर देखो साइन है प्लस या माइनस का, तो ये अलग कर रहा है, इसको अलग कर रहा है, इसको अलग, यानी कि कुल कितने पद यहां बन रहे हैं, 3 पद बन रहे हैं। तो 3 पद बन रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। इसको आप जो है अंग्रेजी में मोनोमियल कहते हैं, इसको जो है बाइनोमियल कहते हैं, इसको ट्रिनोमियल बोलते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, बहुपद का व्यापक जो रूप है, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं पॉलिनोमियल का, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, नहीं c, ये प्लस c, ये क्या होता है, ये इसका बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। और बहुपद का अगर इसका हम इक्वल के रूप में कर दें, सपोज करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इक्वल टू 0 कर दें, तो ये आपका एक इक्वेशन यानी कि समीकरण बन जाता है। तो बहुपद का ये व्यापक समीकरण है, ये क्या बन गया, ये इक्वेशन अर्थात समीकरण बन गया, क्योंकि आपने इक्वल कर दिया, यानी इक्वल कर दिया तो इक्वेशन बन गया अर्थात समीकरण बन गया। तो ये क्या है, ये भी जो बहुपद का ये क्या है, एक समीकरण हो गया। अच्छा, ये रहा कुछ आपके इस अध्याय से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब इसके बाद हम समझेंगे एक्सरसाइज अर्थात प्रश्नावली 2.1। आइए प्रश्नावली 2.1 2.1 में पहला क्वेश्चन है, जो कि एक ही क्वेश्चन इस चैप्टर में दिया, इस एक्सरसाइज में दिया गया है कि किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मतलब आपको ये जो ग्राफ बनाए गए हैं बोर्ड पर, ये दिख रहा है आप लोगों को, इस ग्राफ में शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने का मतलब यह है कि यानी कि जो यक्स वाई यक्स देखो, ये लाइन जो है यक्स डैश है, यक्स और एक्स डैश, तो ये जो लाइन है इस पे जो ये एरो है, अगर ये जिस प्लेस यानी कि इस एक्स डैश पर जितने स्थान पर इसको क्रॉस करेगी यानी कट करेगी, उतने शून्यक की संख्या होगी, है ना। तो देखो ये लाइन आप देख रहे हो ध्यान से, क्या ये लाइन एक्स ओ एक्स डैश को कट कर रही है, तो आंसर मिलेगा नहीं। मतलब ये आपको वाई ओ डैश को जो है क्रॉस कर रही है। एक्स
यक्स ओ एक्स डैश को यहां पे कट नहीं कर रही इस पूरी लाइन में, तो इसका जो शून्यक होगा, तो इसका शून्यक कितना होगा, शून्यक इक्वल टू 0, मतलब एक भी शून्यक का शून्यक नहीं है, शून्यक इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। सेकंड पार्ट में आप देखो, यक्स ओ एक्स डैश को ये लाइन कितनी बार क्रॉस कर रही है, 1 प्लेस पर क्रॉस कर रही है, तो अर्थात एक प्लेस पर इसको जो है क्रॉस कर रही है, इसका मतलब इसका जो शून्यक होगा इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि एक स्थान पर क्रॉस करी है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट में आप देखो, ये जो लाइन है देखो 1, फिर यहां पे देखो 2 और 3, यानी कि 1 2 3, हमें यक्स ओ एक्स डैश को देखना है, वाई को नहीं काउंट करना है कि यहां पे भी क्रॉस कर रही, नहीं, तो आपको यक्स ओ डैश को चेक करना है, तो 1 2 एंड 3, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, शून्य इक्वल टू 3, यानी 3 प्लेस पर ये कट करी है। इसका फोर्थ पार्ट है, आप देखो इस लाइन को, ये पैराबोला, इसको पैराबोला बोलते हैं, ये जो लाइन होती है इसको क्या कहते हैं, पैराबोला। तो पैराबोला कितने प्लेस पर इसको कट किया हुआ है, 1 और 1 2, यानी कि इसका जो शून्यक होगा वो कितना होगा, इक्वल टू 2, यानी शून्यक की संख्या 2 होगी। इस पे आप देखो पैराबोला 1 2 3 4, यक्स ओ एक्स डैश लाइन पर पैराबोला 1 2 3 एंड 4 प्लेस पर, यानी 4 स्थानों पर कट रहा है, तो इसका शून्यक हम लिखेंगे, शून्यक इक्वल टू कितना, 4, शून्यक कितने हो गया, 4। इसी तरह से छठे पार्ट में आप देखो, इसका पैराबोला एक्स ओ एक्स डैश पर 1 प्लेस 2 प्लेस एंड 3 प्लेस, आप इसको 2 मत काउंट करिएगा कि 2 2 4 1 5, क्योंकि ये क्रॉस नहीं किया है, केवल टच करके ऊपर चला गया है, तो यानी कि 1, ये 2 और ये लास्ट ये 3, तो इसका जो शून्यक होगा, शून्यक इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली 2.1 आपकी समाप्त हुई, जहां पे आपको शून्यक बताना था, आपने इस शून्यक को बताया, और साथ ही साथ जो है इसमें आपने जो है आगे आने वाले जो प्रश्नावलियां हैं उस प्रश्नावली की सारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी समझा है। आने वाले वीडियो में 2.2 के सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। तब तक के लिए जो है नमस्कार।